नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के 26-2027 के बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार बड़ा बजट दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि पहले किसी विभाग का बजट तय किया जाता था, फिर उसे घटा दिया जाता है और बाद में थोड़ा बढ़ाकर यह कहा जाता है कि बजट में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण जैसे विभागों में तय बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं किया गया है। कई विभागों में 15 से 40% तक धनराशि खर्च ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लिए 425 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिले हजारों करोड़ रुपए भी समय पर खर्च नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन जमीन पर काम नजर नहीं आता है और यह बजट युवाओं और किसानों के साथ अन्याय है। साथ ही उन्होंने रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा के अगले चरण की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज एक के नौते पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि जिस तरीके से जो है बजट का आया था, उसको लेकर 9 लाख कुछ करोड़ का बजट था, उसको लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मंत्री और जो है जिस तरीके से योगी ने बजट दिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कि हितमैनी ने ये बजट का और कई मुद्दे उठाए। आइए क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता के दौरान, आइए सुनते हैं। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबी चलेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य से, उत्तर प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप सबको और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश का बजट बहुत धूमधाम से आया और अखबारों की हेडिंग बनी कि उत्तर प्रदेश में बजट 9,12,000 करोड़ रुपए का हो गया। बजट बढ़ गया, बहुत बड़ा बन गया। खुशी मनाइए सब लोग। तो बजट का इतना बढ़ना वास्तव में खुशी की बात है। मैंने भी अखबारों में देखा, तो मैंने कहा जल्दी रिएक्शन देना ठीक नहीं होगा, पहले इसको पढ़ते हैं ठीक से। तो मुझे कई दिन लग गया ये सारे आंकड़े निकालने में, कई लोगों से बातचीत करने में, समझने में कि क्या खेल हुआ है। तो आज उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं एक घोषणा कर देना चाहता हूं कि हमारी जो यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा, जो 3 चरणों में हो चुकी है। सरयू से संगम 1, रामपुर से अमरोहा 2, मिर्जापुर से सारनाथ 3 और चौथा चरण हमारा आगरा से मथुरा तक की यात्रा 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी। 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ब्रज प्रांत में ये यात्रा डॉक्टर हृदय चौधरी जी, जो हमारी ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी और साथियों के सहयोग से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा का चौथा चरण 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें भी उसी तरह से पद यात्रा में लोग शामिल होंगे, पैदल चलेंगे। गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, थोड़ा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन हम लोग पसीना बहा के भी जनता के मुद्दे को उठाने का संकल्प ले चुके हैं और आगे इस चीज को भी करते रहेंगे। हृदय जी हैं, वो अपनी जानकारी आगे और देंगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर कि बजट में क्या हाल किया है उत्तर प्रदेश का। और ये एक बड़ा खेल है जिसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत
दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। ये बजट है 26-27 के लिए, एक एक विभाग का बजट। ये बजट है, इसमें 25-26 का भी बजट है और ये बजट है 24-25 का, जिसका पूरा आंकड़ा मुझे मिल पाया है। अब इसमें खेल क्या होता है ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो 25-26 के लिए बजट निर्धारित किया गया, शिक्षा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर में वो बजट निर्धारित किया गया 1,03,553 करोड़ रुपए। उसके बाद उस बजट को संशोधित कर दिया गया, 25-26 के बजट को 1,03,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 1,03,553 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। फिर उस बजट को संशोधित कर दिया गया और संशोधित करके इसको कर दिया गया 84,654 करोड़ रुपए, यानी 18% बजट को कम कर दिया गया। अब 26-27 का बजट आया तो 26-27 का बजट कर दिया गया 1,08,154 करोड़ रुपए। और मीडिया वालों को क्या बताया गया, क्या हल्ला पीटा बाबा जी ने, 28% शिक्षा का बजट बढ़ गया। बजट था 1,03,000 करोड़ रुपए 25-26 में, 26-27 में हुआ 1,08,000 करोड़ रुपए। इतना सामान्य गणित तो सबको आता होगा कि कितना परसेंट बढ़ा, लेकिन आपको बताया गया कि 28% बजट बढ़ गया शिक्षा का। तो 28% कैसे बढ़ा? ये जो संशोधित बजट है ये उस बजट का 28% बढ़ा दिया इन्होंने, यानी 1,03,000 से घटा के उसको 84,000 करोड़ किया और 84,000 करोड़ करके 18% कम किया और दोबारा जब बजट पेश किया तो उसको 1,08,000 करोड़ कर दिया और दिखाया कि हमने 28% बढ़ा दिया। किसका? पूर्व निर्धारित बजट का नहीं, जो संशोधित बजट है उसका 28% बढ़ा दिया। यह आंकड़ों की बाजीगरी है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता को समझना होगा। आ जाइए दूसरे नंबर पे, एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में 25-26 का बजट निर्धारित किया गया 49,987 करोड़ रुपए। ऊर्जा का बजट निर्धारित किया गया बिजली विभाग का 49,987 करोड़ रुपए। उस बजट को संशोधित करके कम किया गया 48,561 करोड़ रुपए, यानी कि 2.9% बजट को कम कर दिया गया। और फिर रिवाइज्ड बजट में फिर 26-27 के लिए जो बजट रखा गया उसमें कर दिया गया उसको 56,621 करोड़ रुपए और ये दिखाया गया कि 17% बजट बढ़ गया। यहां भी वही आंकड़ों की बाजीगरी। अब आ जाइए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसका बजट था 25-26 का 49,036 करोड़ रुपए। इसको रिवाइज बजट में, संशोधित बजट में इसको कर दिया गया 42,962 करोड़ रुपए। 12% बजट कम कर दिया गया और इस बार 49,000 से बढ़ा के 53,000 किया और कह रहे हैं हमने 24% बढ़ा दिया। ये सारा खेल संशोधित बजट में हो रहा है जिस पे ध्यान नहीं जाता। ट्रांसपोर्ट विभाग का 50,000 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया, फिर संशोधित किया 48,000 करोड़, 4% कम किया, फिर 26-27 में उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया और कह दिया कि हम 3% बढ़ा दिए। ये 25-26 से भी 1% कम कर दिया।
क्योंकि 4% तो संशोधित में घटा चुके थे। अब आ जाइए ग्रामीण विकास, जो महत्वपूर्ण विभाग है। 36,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 36,063 करोड़ रुपए का बजट 25-26 में, उसको संशोधित करके 30,877 करोड़ रुपए कर दिया, यानी कि 14.5% बजट को पहले कम किया, फिर 26-27 में उसको बढ़ा के 49,000 करोड़ कर दिया और कह रहे हैं कि हमने 59% बजट बढ़ा दिया, 59% बजट। आंकड़ों की बाजीगारी देखिए आप। और इसके पहले मैं एक पिछले साल का भी बताऊंगा। फिर समाज कल्याण विभाग को अगर आप देखेंगे 25-26 में 38,777 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, संशोधित बजट में उसको 32,176 करोड़ रुपए कम कर दिया गया, 17% कम किया गया। और फिर 26-27 में उसको बढ़ा के 41,000 करोड़ कर दिया गया और अब कह रहे हैं कि हमने 30% बजट बढ़ा दिया। कृषि के क्षेत्र में आ जाइए, 25-26 में 24,215 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया, 20,504 करोड़ रुपए संशोधित बजट कर दिया गया, 15% पहले बजट को कम किया गया, फिर अभी उसको 30,000 करोड़ रुपए कर दिया और अब कह रहे हैं कि हमने 51% कृषि क्षेत्र में बजट बढ़ा दिया। अंतिम है अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। शहरी विकास में 25,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया, उसको घटा के 22,000 करोड़ किया, 13% कम किया और फिर बढ़ा के उसको 27,000 करोड़ कर दिया, 23% कह रहे हैं हमने बजट बढ़ा दिया। ये है आंकड़ा, ये सारा आपको आंकड़ा दे दूंगा। इसलिए बजट पे जब खबर छापिए तो कृपा करके सही आंकड़ों की तलाश कर लीजिए। आपको उत्तर प्रदेश सरकार की असलियत पता चल जाएगी कि किस तरह से इन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी आप सबके साथ की है। अब सरसरे तौर पे यही काम इन्होंने 24-25 में किया था, वो आपको बस तुरंत एक लाइन में पढ़ के बता देता हूं। 24-25 में जो इन्होंने बजट निर्धारित किया था, 7,400 करोड़ रुपए हाउसिंग के लिए खर्च किया, 2,582 करोड़, 65% बजट का हिस्सा कम खर्च किया। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में 28,000 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया, 18,703 करोड़ रुपए खर्च किया, 33% बजट से निर्धारित बजट से कम खर्च किया। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में 22,843 करोड़ का बजट निर्धारित किया, 15,525 करोड़ रुपए खर्च किया, 32% बजट से कम खर्च किया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 42,774 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, 32,147 करोड़ रुपए खर्च किया, 25%। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके जो है बताया गया बजट के ऊपर भी बात की है और के ऊपर भी बात की है कि कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए भी कहा गया इनकी एक नया यात्रा निकलेगी, रोजगार सामाजिक न्याय यात्रा, वो अप्रैल से न्याय यात्रा निकलेगी। उसमें जो है और पंचायती चुनाव को लेकर भी जो है, और सबसे अहम बात है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो AI के समिट में उन्होंने कहा है कि ये जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो AI के में जो बनाया गया है वो उनकी भी जो है क्या कहते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पास और या तो फिर जो है चाइना के पास रहेगा, वो उनके इशारे पे ही नज़र आ रहे हैं। और भी क्या के दौरान भी कुछ का और आने वाला समय ही बताएगा कि क्या निर्णय निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।